जय हिंद। मैं सुरेंद्र सर फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एम स्टडी टीम में। और आज का जो क्लास होगा नंबर सिस्टम एपिसोड 5, ठीक है। और यह एपिसोड जो होगा बहुत शानदार होगा, एक समझिए कि एकदम जादू से कम नहीं होगा। और उसका क्या नाम दूं तो रिमाइंडर, यानी शेषफल निकालना, ठीक ना। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। छोटे लेवल से लेकर हाई लेवल तक के एग्जाम में, बड़े से बड़े एग्जाम में जो आते हैं उसको हम लोग कैसे जादू की तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बेसिक्स लेवल से लेकर हम चलेंगे, एक एक क्वेश्चन करते हुए स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए शून्य से शिखर तक पहुंचना है, ठीक है दोस्त। तो हमारे साथ बने रहे और वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्त, ठीक ना। जब भी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ साथ दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी दोस्त देखे तो कहे कि हाँ वाकई में ये जादू का क्वेश्चन है, ठीक है दोस्त। तो सबसे पहले अगर हम जाने शेषफल के बारे में कि शेषफल क्या होता है, इससे पहले हम बता भी चुके हैं, लेकिन फिर एक बार हम बता देते हैं शेषफल के बारे में। जिनको अगर पता नहीं हो वो समझ ले, ठीक है। देखिए, जिसे हमारे एक भाग होता है, भाग के अलग अलग पार्ट होते हैं जिसका अलग अलग नाम होता है, ठीक ना। तो अब यहाँ पे भाग अगर हम देखें तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, भाजक। ये होता है भाज्य और ये होता है भागफल और ये होता है शेषफल, ठीक है। ये होता है आपका भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल, ठीक ना। और हमें निकालना क्या है आज की इस वीडियो में, टोटली हमें शेषफल निकालना है दोस्त। टोटल शेषफल निकालना है और शेषफल कैसे निकालेंगे एक एक करके हम बताएंगे क्वेश्चन में, ठीक ना। एक एक करके एकदम जादुई, आपको देखते देखते क्या होगा उसका आंसर आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। विदाउट पेन का भी यूज कर सकते हैं, आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें आज निकालना होगा शेषफल, ठीक है दोस्त। तो अब हमें निकालना क्या है, शेषफल। और शेषफल कैसे निकालते हैं एक छोटा सा एग्जांपल हम बताते हैं, एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल से, एकदम जीरो लेवल से हमको निकालना है। देखिए, जैसे मान लीजिए 57 में अगर हम 6 से भाग दें तो हमारा शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे उतने संख्या से जो इससे के बराबर हो, 57 के बराबर हो या 57 से क्या हो, कम हो, ठीक है। तो ये कितने टाइम्स में जाएगा, कितने बार में जाएगा, तो 9 बार में जाएगा। ये होगा आपका 6 9 54, यानी ये रिमाइंडर बचा 3। तो हमें ये रिमाइंडर निकालना होता है शेषफल को, ये शेषफल या रिमाइंडर, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमें निकालना है। तो चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कैसा होगा और किस लेवल से स्टार्ट करते हैं और कैसे कैसे एक एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। वो सारा क्वेश्चन आपको एक एक करके स्क्रीन पे आएगा, दिखेगा और क्वेश्चन हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दोस्त, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा और क्वेश्चन है किसी संख्या को 169 से भाग देने पर। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक संख्या है, इसको 169 से भाग देने पर शेषफल 78 बचता है, शेषफल 78 बचता है। तो बोला है क्वेश्चन, तो उसी संख्या को 13 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा। ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आ रहा समझ में। बोला है एक संख्या है जिसको 169 से भाग देना है, अगर भाग देते हैं तो शेषफल मेरा बचेगा 78। तो इसी संख्या को यानी x को 13 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा, यहां पे हमें पूछा गया है व्हाट। आ रहा समझ में। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक एक बेसिक बताएंगे, कंसेप्ट भी बताएंगे, साथ साथ उसको ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे। देखिए ध्यान दीजिए,
सबसे पहले जब यहाँ पे भागफल नहीं है, यहाँ पे भागफल नहीं है, तो भागफल हम मान लेते हैं 1, ठीक है। और x निकालना यानी भाज्य निकालना हो तो दोस्तों भाज्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भाजक गुणे भागफल, ठीक है, इसको गुणा कर देते हैं और प्लस इन दोनों को गुणा करने के बाद इसमें हम क्या करते हैं, शेषफल को जोड़ देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 169 गुणे 1 प्लस 78 यानी 169 प्लस 78, ठीक है। तो 9 8 17 का 7 हासिल 1 और 6 7 13 1 14 और यहाँ पे हो जाएगा कितना 2, यानी 247 वह संख्या हुई जो हमें x निकालना था, ठीक है। अब बोला है कि x के जगह पे अगर 247 हम रखते हैं तो शेषफल क्या बचेगा, ठीक है, देख लेते हैं। तो 13 एकम 13, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 और 1 यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो 13 नावा 117 यानी यहाँ पे हो जाएगा 0 आया यहाँ पे शेषफल में, तो ये आपका आंसर होगा 0। तो ये था मेरा कंसेप्ट, यह जो था कंसेप्ट के माध्यम से था। अब हम लोग किस प्रकार से इसको ट्रिक के माध्यम से या जादुई के माध्यम से सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमें उस संख्या को देखना है जो लास्ट में पूछा गया है, यानी 13 से डिवाइड होने वाला। तो जब 13 से डिवाइड होने वाली संख्या जब पूछा गया है, हमें ये जांचना है कि ये जो पहले वाला भाजक है क्या 13 का गुणनफल है, क्या पहले वाला जो भाजक है वह लास्ट वाले भाजक का गुणनफल है क्या। अगर गुणनफल है तो हमें कुछ नहीं करना है दोस्त, सिर्फ ये दिए हुए शेषफल में भाग दे देना है, दिए हुए शेषफल में भाग दे देंगे तो 13 6 78, ये आपका 0 शेषफल आ जाएगा, ठीक है। तो इतना एक क्वेश्चन एक कंसेप्ट के द्वारा और ट्रिक के द्वारा। अब हम देखिए विदाउट पेन लगाने की बात कहे थे, तो अब चलिए देखते हैं कैसे बिना पेन लगाए इसका आंसर देंगे, है ना। क्योंकि देखिए हमें चाहिए कंपटीशन में स्पीड, साथ साथ एक्यूरेसी, ठीक ना, टाइम मैनेजमेंट के साथ हमें एग्जाम में क्या करना होता है, आंसर देना होता है। आ रहा समझ में। आइए, किसी संख्या को 169 से भाग देने पर शेषफल 78 बचता है, तो उसी संख्या को 13 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा। दोस्त देखिएगा 169 मेरा 13 का क्या है, गुणनफल है, तो 78 को क्या करेंगे हम 13 से भाग देंगे तो 13 6 78 यानी आंसर हो जाएगा 0। तो ये आपका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, आपको स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, यदि किसी संख्या को 119 से भाग देने पर, ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या को 119 से भाग देने पर शेषफल जो बचता है वो 19 बचता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर, उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने कहा कि पहला जो भाजक है दूसरे भाजक का गुणनखंड होना चाहिए, ये ठीक ना। तो ये कितना मर्द में जाएगा, कितने टाइम्स में जाएगा, तो 17 7 119 है ना। तो अब हम क्या कर देंगे, 19 में ही 17 से भाग दे देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 17 एकम 17, शेषफल कितना बचेगा दोस्त 2, यानी ऑप्शन नंबर इसका होगा कितना, डी। आ रहा समझ में। देखिएगा कहीं हमें कुछ करना नहीं है, केवल जो दिया हुआ शेषफल ना उसी में से भाग दे देना है। देख लीजिए, अब 19 में भाग दे देते हैं तो 17 एकम 17, शेषफल क्या आ गया 2, यही तो आपका आंसर है। इसके दिए हुए शेषफल में ही हमें भाग देना है, बस और कुछ नहीं करना है। हाँ, इसके दिए हुए शेषफल में ही हमें भाग देना है, ठीक है दोस्त। अभी समझ में आ गया होगा कि जादुई है या नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है और किस प्रकार से उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है, आपकी स्क्रीन पे दिखाई भी देता होगा, यदि किसी संख्या को 56 से भाग दिया जाए तो शेषफल 3 शेष बचता है,
तो उसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। दोस्त ये ध्यान दीजिएगा, 56 से भाग देंगे तो शेषफल मेरा 3 बचेगा। अब इसी संख्या को 8 से भाग देंगे तो शेषफल मेरा क्या बचेगा, यही तो बोला है। तो अब ये ध्यान दीजिए कि ये तो हमारा छोटा हो गया, यहाँ पे छोटा हो गया इससे भाजक से, तो अब हम कैसे भाग देंगे। तो दोस्त जब ये हम देख रहे हैं कि ये दोनों गुणन यानी पहले वाले भाजक जो है दूसरे वाले भाजक का गुणनखंड है, तो जब ये छोटा शेषफल है तो शेषफल मेरा यही होगा, शेषफल मेरा 3 ही होगा। अब पूछिएगा कैसे होगा सर, तो ये चलिए देखिए बताते हैं आपको कैसे होगा। अब यहाँ पे 1 रख लेते हैं, है ना, तो अब इसको गुणा कर लेंगे तो 56 एकम 56 और 56 3 59, यानी 59 को फिर हमें 8 से भाग देंगे तो 8 7 56। रिमाइंडर क्या आ गया दोस्त, आया कि नहीं आया, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा किस प्रकार से निकालते हैं ये रिमाइंडर, ठीक है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मजा तो आ रहा होगा एकदम, बिल्कुल जादुई, बड़े से बड़े क्वेश्चन को जादुई के रूप में सॉल्व किया जाएगा दोस्त, ठीक है। अब थोड़ा सा एक आपको हम उलझाने वाला क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि बिल्कुल इजी है, देखने में तो बिल्कुल इजी है, लेकिन उसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, टाइम मेरा कितना लगेगा, ये चीज हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, 433 प्लस 434 प्लस 435 प्लस 436 प्लस 437 को भाग दिया जाए 6 से तो शेषफल क्या बचेगा, यहां पे पूछा हुआ है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ना, ये आपको उलझाने के लिए हमने दिया है क्वेश्चन। समझिए कि आप समझेंगे तो ये आ जाएगा हमें सॉल्व करने के लिए, लेकिन तो टाइम मैनेजमेंट कैसे कर पाइएगा आप, हमें तो टाइम मैनेजमेंट करना है ना। कंपटीशन में तो सबसे मेरा जो बॉन्ड होता है ना, एकदम बंधित जो करता है वो है टाइमिंग। अगर टाइमिंग को कंट्रोल कर लेते हैं अपने प्रैक्टिस के साथ तो समझिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर सकते हैं इसको, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो सबसे आसान तरीका होगा, हमने दिए हैं उलझाने के लिए ना, तो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग जोड़ेंगे, तो जोड़ दिया जाए तो देखिए 3 4 7 5 12 6 18 7 25, ठीक है, कैरी 2 और ये कितना है 3 देख रहे हैं तो 3 5 15 2 17 और 4 5 20 20 1 21 2175, यानी हमने जोड़ा तो आया कितना 2175। अब इस 2175 को 6 से तो डिवाइड कर सकते हैं आप, तो 6 18 3 7 6 के 36, ठीक है, 5 6 दूना 12, कितना हो जाएगा रिमाइंडर 3, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा दोस्त, तो 3 होगा, यानी सी नंबर, ठीक है। बिल्कुल आसान था, कहीं इसमें कुछ करना नहीं था, सिर्फ आपको उलझाने के लिए दिया गया था ये। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है 557 गुणे 653 गुणे 672 को 9 से भाग दे तो शेषफल मेरा क्या बचेगा। अब आएगा मजा, आ रहा समझ में,
बड़ी उड़ रहे थे बाबू, उड़ लीजिए उड़ लीजिए। देखिए तो अब यहां पे गुणा में आ गया। लाए हैं एक दो क्वेश्चन आप लोग को चुन के लाए हैं ताकि आप लोग बहुत स्मार्ट बनते हैं ना, ओवर स्मार्ट बनते हैं, उसी को फंसाने के लिए तो लेकर आए हैं। सॉल्व कीजिए, रिमाइंडर निकालिए, कैसे रिमाइंडर निकलेगा, ठीक है। तो ओवर स्मार्ट मत बनिए, उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। क्या कैसे सॉल्व करेंगे दोस्त, देखिएगा जब यहां पे गुणा है ना, तो अब इसको तीनों को गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे, गुणा करेंगे ना, गुणा करके हमें 9 से इसमें भाग देना है। यही मेरा कंसेप्ट है कि तीनों को गुणा करेंगे और तब 9 से भाग देंगे, ठीक है। लेकिन मेरा कंसेप्ट क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम यहां पे देख लेंगे क्या एक एक करके कि इसमें कितना शेषफल बच रहा है। तो देखिएगा अगर हम देखते हैं 5 5 10 और 10 और 7 कितना हो जाएगा 17, यानी रिमाइंडर कितना बच रहा है, तो 17 में से 9 जाएगा, 8 एक बच गया, ठीक है। गुणा है यहाँ पे अगर देखते हैं तो 5 3 8 6 14 यानी यहाँ पे 5 बच गया, आ रहा समझ में। और यहाँ पे हो गया 9 6 15 यानी यहाँ पे 6 बच गया। रिमाइंडर हम निकाले हैं, एक एक करके भाग दे दिए 9 से। अब सोचिएगा सर कैसे आप भाग दे दिया, शेषफल इतना जल्दी आपने निकाल दिया। तो दोस्त मैं बता रहा हूं कि आपको भाजक का चिन्ह जो हमने वीडियो बताया था, भाज्य किस संख्या से होती है और याद करने के लिए कि कौन सी संख्या किससे डिवाइड होती है, उससे आप क्या कर सकते हैं, उसको याद किए रहते हैं तो आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 के 24 यानी 6 5 30, 8 के 24 240, 240 में 9 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 6 हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा कितना 9 6 54, ठीक है। रिमाइंडर क्या बच रहा है दोस्त 6। क्या ऑप्शन में है आपके, देखिएगा ऑप्शन में है, ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, वो है डी। अब बताइए जादुई है कि नहीं है, लेकिन जादुई जब करना होगा ना, उसके लिए हमको बड़ा परिश्रम करना होगा, बड़ी मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत से कुछ नहीं मिलता दोस्त, बिना मेहनत से तो समझ लो कि रोटी भी नहीं मिलता, और पेट भरेगा भी तो मेहनत, बिना मेहनत का नहीं भरेगा, उसको उठाकर हमें मुंह में डालना पड़ेगा तब भरेगा, ऐसे ही नहीं भर पाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, 557 में 9 से भाग देंगे, आप लोग एक एक करके देंगे, यही आप लोग का कंसेप्ट होगा। 557 में 9 से भाग देंगे, दीजिए ना, देखिए रिमाइंडर आता है कि नहीं 8, बिल्कुल रिमाइंडर 8 आएगा। और हमने क्या किया, सीधा एक एक अंकों को जोड़कर 9 से भाग दे दिए, आपका वही आंसर आएगा। लेकिन आपके करने में क्या हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये रहा आपको उलझाने वाला 2 क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर होगा 6, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। और क्या बोला है दोस्त क्वेश्चन 6 नंबर, क्या लाजवाब क्वेश्चन है ये भी, देखिएगा। बोला है 13 का पावर 1 प्लस 13 का पावर 2 प्लस 13 का पावर 3 प्लस 13 का पावर 4 को अगर हम भाग देते हैं किससे दोस्त, 12 से, तो शेषफल क्या बचेगा, यही तो क्वेश्चन बोला है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है। अब क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कुछ लॉजिक लगाइए भाई, कुछ तो लॉजिक लगाइए। यहां पे भाग है, लग जाएगा। चलिए हम एक आपको छोटा सा बेसिक लेके चलते हैं, बेसिक बताने की कोशिश करेंगे। बेसिक में क्या है, अगर 1 का पावर 1 हो तो क्या आ जाएगा, 1 है। 1 का पावर 2 होगा तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 1 का पावर जितना भी अगर लिख दें तो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा।
अब जब इस प्रकार से 1 का पावर 1 हो, 2 हो या 1 से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या हो 1 का पावर, तो उसका वैल्यू 1 ही होता है। ये आपको बताया गया है। चलिए कोई बात नहीं। यहां से अब हम 13 में 12 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 का पावर 1 प्लस 13 में 12 से भाग तो 1 का पावर 2 प्लस 13 में 12 से भाग देंगे तो 1 का पावर 3 अब प्लस 13 में 12 से भाग देंगे तो 1 का पावर 4। 1 पावर 1 ही होगा, 1 पावर 1 पावर 2 1 ही होगा, 1 पावर 3 1 ही होगा और 1 का पावर 4 1 ही होगा। अब इन सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा? शेषफल 4। समझ में आ गया कि नहीं आया? बताइए आप लोग। अब आप लोग कहिएगा सर इसको तो पावर लेकर लिखकर हमको क्या करना है? जोड़ना है। तो वैसे नहीं करना है, वैसे कीजिएगा तो आपका टाइम बिल्कुल लॉस होगा और फिर आंसर वही आएगा, तो आपको कुछ फायदा नहीं होगा। क्योंकि हम जब फायदा के लिए हमें कुछ करना है, कुछ करें तो फायदा के लिए ना जी, घाटा के लिए क्यों करेंगे? चाहे गलत ही काम करे, चोरी करे, पॉकेटमारी करे तो भाई हमको फायदा होगा, तभी तो हम पॉकेटमारी करेंगे। साला पॉकेटमारी भी करे और फायदा ही ना होगा, बाद में पता चला कि हमको ऊपर से पीठ भी मिल गया। ठीक ना? तो ऐसे मत कीजिएगा, आप कीजिए लेकिन फायदा के लिए कीजिए। तो जहां पे फायदा मिलेगा वैसे कीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं, कुछ होना चाहिए। चोरी पॉकेटमारी अगर ये करना भी है तो फायदे के लिए कीजिएगा, अन्यथा बिल्कुल मत कीजिएगा। ये करना महापाप है हमारे थिंकिंग से। ठीक है? क्योंकि परिश्रम का फल जो होता है ना बहुत मीठा होता है और वह संतुष्टित होता है, उतना ही में संतुष्ट हो जाता है परिश्रम का। वो आगे बढ़, जो हम लोग क्या करते हैं, एक एक सीढ़ी जो पढ़ रहे हैं, एक एक सीढ़ी बढ़ रहे हैं आगे तरफ, उसी प्रकार परिश्रम से करके हम एक एक सीढ़ी आगे तरफ बढ़ेंगे। लेकिन 2 नंबर का काम करेंगे ना तो बहुत जल्दी तो बढ़ेंगे, हिमालय पर्वत शिखर को क्या करेंगे? टच कर देंगे, उसको पार भी कर जाएंगे, लेकिन उसके बाद से गिरेंगे ना तो साला धरती भी नहीं दिखेगा। अब पता नहीं धरती पर रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये कौन जानता है। ठीक है? तो इसलिए बोलते हैं परिश्रम करना है, और परिश्रम करना है तो सही रास्ते में करना है, न कि हमें गलत रास्ते में करना है। ठीक है? चलिए बहुत ज्यादा हुआ, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर कैसा क्वेश्चन है भाई? देखिएगा, आपके स्क्रीन पे दिखाई भी देता होगा 7 नंबर क्वेश्चन, मजा तो आ ही जाएगा। 39 का पावर 47 डिवाइडेड बाई 38। लीजिए, अब थोड़ा थोड़ा मजा आएगा। मजा आएगा ना? मेहनत तो आप लोग बहुत भली बात ही कर रहे हैं, हमको पता है। हम प्रत्येक वीडियो में आप लोगों को बोलते हैं कि जब भी मेरा वीडियो देखिए, कॉपी पेन के साथ बैठिए, एक एक क्वेश्चन को नोट्स बनाइए, उसको सॉल्व कीजिए, और इसके सॉल्व कर लेने से आपको किसी भी प्रकार की बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी प्रकार की मेथड की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो मैं मेथड बता दे रहा हूं। हो सकता हमारी बातें न समझ में आती हो, लेकिन जब समझ में आ जाएगी तो समझिएगा कि कहेंगे कि हाँ सर ने बहुत अच्छी बात बोले थे, कि एक एक करके हम क्वेश्चन को नोट करते जाएं, कॉपी पे सॉल्व करते जाएं, ताकि हमें जब समझ में आएगा। इतना जल्दी किसी को समझ पाना मुश्किल होता है, और जब वो विश्वास देता है ना, जो व्यक्ति विश्वास जल्दी दे देता है, वो कहीं ना कहीं घात कर देता है। ये भी बात आप समझ लीजिएगा। ये हमारे सिद्धांत, हमारे समाज के रूप में कहा जाता है। चलिए खैर ज्यादा नहीं, क्वेश्चन पर चलते हैं। अब बोला है 39 के पावर 47 भागे 38। ठीक ना? इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? यही तो है क्वेश्चन। दोस्त ये बताइए, 39 में अगर हम 38 से भाग दें तो शेषफल मेरा 1 आएगा कि नहीं आएगा?
और 1 का पावर 47 कर देंगे तो शेषफल तो मेरा 1 ही आएगा। अब इसमें करना क्या था आपको बताइएगा, कुछ करना था? कुछ नहीं करना था, जादुई रूप में चलिए, जिंदगी संवर जाएगी, बन जाएगी, ठीक ना। जो ओवर स्मार्ट बन रहा है ना, अगर एक जॉब मिल गया तो वो ओवर स्मार्ट आपका समझ जाइए कि सारी दुनिया को जीत लिया। अगर बिना पढ़े ओवर स्मार्ट बनिएगा तो हो सकता है लाइन क्रॉस मार के चला जाएगा कहीं दूसरे लाइन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है? 115 का पावर 115 भागे 114 अगर भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा? ठीक है, रिमाइंडर क्या बचेगा? तो दोस्तों इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन हम बताए हैं क्वेश्चन नंबर 7, सेम वैसे ही इसको सॉल्व करना है। अरे समझ में, सेम वैसे ही सॉल्व करना है। और इसका 115 में 114 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? रिमाइंडर 1 और 1 का पावर 115 इक्वल टू 1, ये आपका आंसर होगा। ये होगा आपका रिमाइंडर। तो समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बोला है 17 का पावर 200 भागे 18 से भाग दे तो रिमाइंडर क्या होगा? ये आपको पूछा गया है। अभी इससे पहले हम लोग क्वेश्चन जो बनाए थे क्वेश्चन नंबर 8, 115 का पावर 115 भागे 114 तो रिमाइंडर निकालना था। दोस्त ये चीज ध्यान में रखिएगा, क्या कि यहां पे हमने अभी जो दो क्वेश्चन बनाए हैं तो यहां पे हमने ये जो भाज्य है भाजक से बड़ा था, यानी ये जो था बड़ा था, लेकिन अब क्या है भाज्य छोटा हो गया है और भाजक क्या हो गया है? बड़ा हो गया, यानी प्लस हो गया है, बड़ा हो गया है। आ रहा समझ में? तो एक कंसेप्ट होता है जो हमारी बुक के द्वारा आता है, और वो कंसेप्ट क्या होता है देखिएगा। कंसेप्ट ये है कि जब ये n यानी पावर को हम n मान लेते हैं, n आ रहा समझ में, n मान लेते हैं तो n यानी x का पावर n और प्लस 1 हो तो ये हमेशा किससे कट जाएगा? तो x प्लस 1 से विभाजित हो जाएगा। ये आपका एक किताबी मेथड होता है, ठीक ना। ये किताबी मेथड होता है, x का पावर n प्लस 1 सदैव x प्लस 1 से डिवाइड हो जाएगा। तो x 17 है, ठीक ना, x यानी 17 है तो n हमें सम संख्या, n एक सम संख्या हो, ये क्वेश्चन इसका है, n एक सम संख्या हो तब x प्लस 1 से ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। लेकिन दोस्त इतना हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, ये सब हमको कंसेप्ट लिखने की जरूरत नहीं होगी। यहां पे एक और चीज होगा कि n एक विषम संख्या हो तो किससे हो जाएगा? वो भी आएगा आपका, n एक विषम संख्या भी आ जाएगा, सम के स्थान पे विषम आ जाएगा। तो क्या करेंगे? तब हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन माइनस में होगा तब हमारे x प्लस 1 से क्या होगा? डिवाइड होगा। विषम के लिए यहां पे माइनस तो यहां प्लस से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इतना हमको सीखने की जरूरत नहीं है, इतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फुली हम लोग के पास टाइम उतना नहीं होता है एग्जाम में। और साथ साथ बताऊं बहुत सारा कंसेप्ट जो होता है हम लोग भूलते जाते हैं। अभी से पहले जो यहाँ पे कंसेप्ट हमने सीखा, क्या सीखा था वो चीज हम बता रहे हैं। ठीक है, देखिए हमने कंसेप्ट यहां पे सीखा था क्वेश्चन नंबर 8वें में
क्या कि इसमें अगर भाग देंगे 115 में भाग देंगे 114 से, तो शेषफल हमारा कितना बचेगा 1, और 1 का पावर 115 हो जाए तो शेषफल हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा 1। आ रहा समझ में? ये था। तो यही कंसेप्ट हमको यहाँ पे भी फॉलो करना है, लेकिन अब फॉलो करेंगे तो क्या होगा, और इसमें मैटर करता है कुछ चीजें के लिए ध्यान दीजिएगा। जैसे एकदम बिल्कुल बेसिक क्लास 0 लेवल पे लेके चलना है, बिल्कुल 0 लेवल। 2 - 5/7। अब दोस्त इसका अर्थ क्या होगा, एकदम बिल्कुल यहां पे माइनस है, यानी अंश का जो मान है वो माइनस में। अगर माइनस हटाना हो तो क्या करेंगे आप ही बताइए। माइनस हटाना हो तो हम क्या करेंगे? ठीक है, तो जब माइनस हटाना हो ना दोस्त, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 7 दूना 14, 14 में से 5 जाएगा 9/7, फिर भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 7 एकम 7 यानी 2/7। ये आपका माइनस हट गया तो 1.2/7 आपका आंसर आया ना। सेम इसी प्रकार अगर इसको हम इतना नहीं करेंगे, गुणा एक एक करके नहीं करेंगे, तो ऐसे करते हैं। जब यहाँ पे 2 है तो 1 घटा लेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ 7 में से 5 घटा लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 7। ठीक है, ये कंसेप्ट। तो अब यहाँ पे चलिए देखिए, कुछ मैटर अलग करेगा यहाँ पे, क्या सम और विषम पावर में का अंतर होगा। तो अब देखिएगा, जब 17 में 18 से जबरदस्ती भाग देंगे, होता तो है नहीं लेकिन जबरदस्ती भाग हम दे रहे हैं, जबरदस्ती भाग देंगे तो एक मर्द में जाएगा, माइनस में 1 आ जाएगा। माइनस में क्या आ जाएगा दोस्त? 1 आ जाएगा। लेकिन जब ये जबरदस्ती हमने दिया, भाग किया, तो शेषफल मेरा -1 आया, और -1 गुणे -1 कर देते हैं, यानी 2 बार गुणा कर देते हैं तो 1 हो जाएगा। यानी हम ये देखें कि जब सम संख्या पावर में हो गया, सम संख्या पावर में हो गया तो +1 हो गया, और विषम संख्या जब पावर में हो गया, जैसे -1 गुणे -1 गुणे -1, तो आपका -1 हो गया। तो ये कंसेप्ट याद रखिएगा। पावर में जब सम संख्या है, यहाँ पे पावर में जब सम संख्या है और रिमाइंडर मेरा -1 आ रहा है, तो -1 का पावर 200 = 1, ये आपका आंसर होगा। तो यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। कहीं ज्यादा कुछ करना नहीं है दोस्त, बिल्कुल कुछ करना नहीं है, यही आपका आंसर होगा। कंसेप्ट को पकड़ कर रखिएगा तो जादूगर बन जाइएगा, अन्यथा तो वही जादूगर होगा जो कंसेप्ट को पकड़ता होगा। ठीक ना? यानी जबरदस्ती भाग हमने दिया 17 में 18 से, तो रिमाइंडर आ गया -1, और -1 का पावर सम संख्या है तो उसका आंसर होगा 1। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है और कैसा है क्वेश्चन? ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है बोला है 25 का पावर 25 और भागे 26, आपके स्क्रीन पे भी दिखाई देता होगा, और बोल रहा है कि इसको भाग दे किससे? 26 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? ये होगा रिमाइंडर। रिमाइंडर इसमें निकालना होगा आपको, क्या होगा? आ गया समझ में? चलिए, जब आ गया होगा तो अब आगे हम बढ़ें कि नहीं बढ़े? अब यहां पे आप लोग फंसेंगे। ठीक है, यहां पे आप लोग फंसेंगे, क्योंकि अब हम जबरदस्ती भाग देंगे 25 में 26 से, जबरदस्ती भाग देंगे तो 26 से कम 26 हो जाएगा, माइनस में 1 आ जाएगा। जब माइनस में 1 आ गया तो इसका तो पावर 25 है, यानी विषम संख्या है, तो मेरा 1 तो ही होगा ना, -1 होगा। और जब -1 होगा तो ध्यान दीजिएगा, कभी शेषफल मेरा -1 नहीं आता है, किसी भी एग्जाम में -1 शेषफल नहीं आता है। ठीक है, तो -1/26 जब इतना हम करेंगे तो हम फिर लिख सकते हैं क्या? 26 में से 1 घटा देंगे तो ये होगा आपका 25, ये आपका रिमाइंडर आएगा। आया समझ में? नहीं आया?
अभी हमने एक बार जीरो लेवल के लेकर चले थे कि -1, -2, -3, यानी कोई भी संख्या हो, अंश में हो, हर क्या है बड़ा हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर से अंश को घटा लेंगे। तो हमने तो वही क्रिया किया कि नहीं किया, यानी हर में से अंश को हमने घटा दिया, तो आंसर आ गया 25। समझ में आ गया? अब तो समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अब समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो फिर बहुत सारा क्वेश्चन है दोस्त, बहुत सारा क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, और 11 बोला है क्या, 38 का पावर 24 भागे 39, तो रिमाइंडर क्या होगा। सॉरी, यहां पर हम सम दे दिए हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, सम दे दिए, लेकिन हमको विषम दे देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। एक और क्वेश्चन हम इस पे दे देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए और आगे इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम भाग देंगे 38 में 39 से, तो -1 आएगा, और -1 को पावर 3 रखेंगे तो सॉल्व होगा तो -1 आएगा। और -1 बट्टे कितना 39, क्योंकि शेषफल मेरा -1 नहीं होता, इसलिए बट्टे में 39 लिखेंगे, 39 लिखेंगे। अब क्या कर देंगे, 39 में से 1 को घटा देंगे तो शेषफल हो जाएगा 38 बट्टा 39, यानी ये आपका शेषफल हो जाएगा 38। समझ में आ गया होगा? अब तो कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा, अब तो कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा कि इस प्रकार के जब क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और इसी से रिलेटेड और टॉप क्वेश्चन जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, छोटा ही आज वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आया। अगर समझ में आया होगा दोस्त तो एक लाइक जरूर बनता है, एक लाइक जरूर बनता है, क्योंकि मैं बहुत कॉन्फिडेंस से आपको बताया हूं कि ये जादुई होगा, जादूगर आप बन जाएंगे। और जब जादूगर बन जाइएगा दोस्त तो ईमानदारी से अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।